हेलो बच्चों, आज हम लोग के फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है या 10th क्लास के फिजिक्स का थर्ड लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था कि आपतित किरण, जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं, जो किरण टकरा कर लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जिस बिंदु पे ये टकराती है ये आपतित किरण, उसको आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जिस बिंदु पे ये लंब खींचा जाता है उस लंब को अभिलंब कहते हैं। और इसके फिर हमने टर्म्स पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही प्लेन में होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण में कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो समतल दर्पण में सबसे पहले हम एक अभिलंब के पैरेलल कोई रे को आगे करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे वो अभिलंब के पैरेलल जा रहा है और जब वो टकरा कर लौटता है तो किस दिशा में लौटता है। इससे हमें जानकारी मिलेगी कि अभिलंब के पैरेलल कोई अगर रे हो तो वो प्रतिबिंब कैसे बनाता है और इससे बाकी सारे प्रतिबिंब बनाने में हमें मदद मिलेगी। तो हम एक समतल दर्पण बना लेते हैं। अगर इस पे अभिलंब है, आपतन बिंदु है यहां पे, और इसी के पैरेलल एक रे गई, यहां से गई, टकराई, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? आप लोग गेस कीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये अभिलंब के साथ समानांतर ये किरण गई है। तो अभिलंब भी इसी दिशा में है और किरण भी इसी दिशा में है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 0 होगा। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या आपतन कोण इक्वल्स टू परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा अभिलंब के साथ वो भी 0 होगा। तो ये जो रे गई वो उसी दिशा में लौट जाएगी, क्योंकि ये 0 डिग्री बना रही है तो 0 डिग्री भी बनाते हुए वही दिशा में लौटेगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। और अभिलंब के पैरेलल अगर कोई रे जा रही है तो वो उसी दिशा में टकराकर लौट जाती है। तो ये हमने अभी देखा अभिलंब के पैरेलल किसी रे का कैसे इमेज बनता है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये एक प्लेन मिरर ले लेते हैं MM डैश एक प्लेन मिरर है जिसका ये वाला सतह, ये वाली जो सतह है वो कलई किया हुआ है या सिल्वर किया हुआ है। ठीक है, एक बिंदु जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ से प्रतिबिंब कैसे बनेगा तो वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण टकराएगी सीधी रेखा में। ऐसे तो बहुत सारी किरणें इससे टकराकर जाएंगी, लेकिन हम इसके प्रतिबिंब को दिखाने के लिए 2 ही किरण दिखाएंगे। तो एक इस डायरेक्शन में गई और एक आई के तरफ आने के लिए इस डायरेक्शन में जाके इस डायरेक्शन में लौट आई। तो यहाँ पे आई अगर है, हमारा आईज है, हमारे आईज अगर हैं तो ये किरण जो है ऐसे गई और इसी डायरेक्शन में लौट आई। तो क्योंकि यहाँ पे अभिलंब यहाँ पे बना है इसका, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। और ये अगर अभिलंब है तो पॉइंट ए अगर है
तो पॉइंट बी भी पॉइंट ए डैश इसी के बराबर कहीं दूर उसी डायरेक्शन में उतनी ही दूर पे होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो वस्तु मिरर से जितनी दूर होती है उसका इमेज उतना ही दूर बनता है। तो ये वाली एक किरण गई और टकरा कर लौट गई, और ये किरण इधर टकरा कर लौट गई आइज की तरफ। तो आइज की तरफ टकरा के ऐसे लौटी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हुआ। और ये किरण को अगर हमने पीछे बढ़ाया और इस किरण को भी हमने पीछे बढ़ाया तो हमें इसका इमेज यानी कि प्रतिबिंब ए डैश पे मिला। कहाँ पे मिला? ए डैश पे मिला, और इसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वो भी जानेंगे इस क्लास में, इस लेक्चर में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से देखेंगे, ये मिरर है जिसका ये वाला सतह कलई किया हुआ है, और एक रे है, एक पॉइंट है ए जहाँ से टकराकर किरण ओ पॉइंट पे जाती है, ए ओ से अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो ओ ए डैश पे ये मिलती हुई प्रतीत होगी ये किरण। और यहाँ पे अगर बी है और ये सी है तो एंगल ऑफ ए बी ये नॉर्मल अगर है, ए बी एन इक्वल्स टू सी बी एन एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होगा। और इसी के कारण अगर हम देखें तो ये किरण को अगर पीछे किया जाए और ये जो किरण टकराकर लौटी है आंख के तरफ उसको भी पीछे किया जाए तो ये दोनों किरण एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है जिसको ए डैश कहा जाएगा। और क्योंकि ये मिलती हुई प्रतीत होती है इसलिए इसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज कहेंगे, तो यह इमेजिनरी इमेज कहेंगे। तो ये हमने सीख लिया। अब आभासी प्रतिबिंब और रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज वैसा होता है जिसमें प्रतिबिंब बनने में जो किरण जा रही है वो एक्चुअली में मिलती है, तो उसको हम रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन अगर मिलती हुई प्रतीत होती है जैसे कि यहाँ पे हो रहा है तो मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। इसको हम लोग आगे के लेक्चर में फिर से देखेंगे कि कैसे बाकी मिरर्स में कैसे बनता है, कन्वेक्स मिरर में कैसे बनता है, कनकेव मिरर में कैसे बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ पे कैसे निकाले जाएंगे, और ये सब हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।